राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं कोमल वैष्णव स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में, आपके अपने चैनल क्लासरूम बाय कोमल सर पर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अध्याय 4 द्विघात समीकरण के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि पिछली बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं। तो बोर्ड परीक्षा 2023 में द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं वो हम आज सोल्व करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस आपको अभी बोर्ड पर दिखेंगे। तो बच्चों 2023 में इस प्रश्नावली से कुल पाँच प्रश्न आए थे। हम उन कुल 5 प्रश्नों को देखेंगे। कुल 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न आपके बोर्ड पर है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, यह यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान होगा। तो हमने पढ़ा था विविक्तिकर। विविक्तिकर मतलब हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? डी के बारे में। डी बराबर क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या था? विविक्तिकर। अगर मूल समान होंगे तो डी बराबर क्या होगा? 0। और बी स्क्वायर बराबर बी का मान क्या है यहाँ पर? के। क्या है? के। तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 का 4 आ ही जाएगा। ए बराबर क्या है? 1। एक्स का गुणांक क्या है? 1। और सी बराबर क्या है? अचर पद बराबर 4 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 चौको 16 बराबर 0। तो के बराबर क्या आया? के स्क्वायर बराबर 16। तो के बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस 4, जो कि हमारा उत्तर नंबर 4। ठीक है। उसके बाद में हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, द्विघात समीकरण अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस रूट 3 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात करो। वापिस विविक्तिकर वाला प्रश्न आ गया। विविक्तिकर के बारे में हमें पता ही है, विविक्तिकर क्या होता है? डी बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बराबर क्या है? बी बराबर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है? 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4। ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3 अंडर रूट 3। सी बराबर अचर पद क्या है? अंडर रूट 3। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 3 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गुणा होके 3, और 3 तिया 9, 9 चौको 36, कितना आ जाएगा? 36। 3 तिया 9, 9 चौको 36। जब हम 100 में से 36 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 64। कितना आ गया? 64, जो कि हमारा आंसर नंबर 4। तो इस प्रकार से दो प्रश्न तो वियुक्ति करके आए थे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रखते ही अपने डायरेक्ट उत्तर आ गया। तीसरा प्रश्न, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। अब ये हमें पता है कि द्विघात समीकरण की क्या है? व्यापक समीकरण। तो श्रीधराचार्य सूत्र भी कौन सा आएगा? व्यापक। व्यापक श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? एक्स बराबर बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये सवाल हो गया है। तो तीनों प्रश्न समझ में आ गए। पहला प्रश्न तो किस पर था? विविक्तिकर पर। दूसरा भी विविक्तिकर पर। तीसरे में सीधा क्या पूछा गया था हमसे? प्रश्न। बाकी के हम 2 प्रश्न और देखें। हाँ तो बच्चों 2023 में पूछे गए अन्य 2 प्रश्न ये है बोर्ड पर। सबसे पहला प्रश्न क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति का पता लगाएं। अगेन वही बात आ गई, किससे प्रकृति का किससे पता लगा सकते हैं हम? प्रकृति का पता लगता है विविक्तिकर से। वापस वही सेम चीज, विविक्तिकर बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बराबर क्या है? एक्स का गुणांक बराबर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4। ए बराबर क्या है? एक्स का गुणांक कितना आ गया? 4। और सी बराबर क्या है? अचर पद माइनस का 9। माइनस 12 का स्क्वायर 144। 4 और 4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 4 चौको 16, 16 नंबर 144। कितना आ गया हमारे पास? 144 और 144 जोड़ेंगे तो 288। तो हमें इससे क्या पता लग रहा है कि d इज ग्रेटर देन 0। तो मान तो प्राप्त होंगे, परंतु कैसे प्राप्त होंगे? भिन्न भिन्न। ठीक है। प्रकृति का पता लग गया। क्या प्रकृति है? मान मूल भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? भिन्न भिन्न। ठीक है। अब
दूसरा सवाल देखो, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यांक ज्ञात करें। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में जब द्विघात समीकरण पढ़ाई थी तब मैंने बोला था कि बहुपद द्विघाती बहुपद के शून्यांक और द्विघात समीकरण के मूल बात एक ही है। तो इस द्विघात समीकरण के हम क्या निकालेंगे, मूल। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। सबसे पहले क्या करेंगे, टुकड़े, इसको तोड़ेंगे हम। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस का। तो घटाने पर तो क्या है, घटाने पर तो आए 1 और गुणा करने पर क्या है 6। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2 या 6 लिख सकते हैं हम। तो पहले लिखेंगे हम बड़ा, माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस का 3 है। फिर लिखेंगे हम प्लस का 2x। इससे क्या होगा, 3x में से 2x जाएगा तो x बच जाएगा, प्लस माइनस का 6। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, x। तो क्या बचेगा, x माइनस 3 प्लस कितना कॉमन लेंगे, 2। क्या बचा, x माइनस 3। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3 दोनों जगह आ रहा है तो x माइनस 3, और इधर क्या बच गया, x प्लस 2। दोनों को भिन्न भिन्न करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। क्या आ गया, x बराबर 3 और x बराबर माइनस 2। तो इस तरह से हम इसको बहुपद को सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों 2023 में आए हुए सभी प्रश्न हमने कर लिए हैं और बिल्कुल आसानी से हुए। सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न किसके आए 2023 में, विभक्ति करके, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, उसमें हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो मूल प्राप्त होंगे, परंतु भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। अगर बराबर 0 है तो समान मूल प्राप्त होंगे, और अगर लेस देन 0 है तो मूल ही प्राप्त नहीं होंगे। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, राधे राधे।